हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की साइंस के लेसन 1 की सारी डेफिनेशन लेकर आई हूँ। बच्चों, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑप्शन वाले यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने लेसन की सारी डेफिनेशन तो कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहली है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, जो हम सूत्र लिखते हैं ना, उस तरह से जब किसी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा है अभिकारक। पदार्थ जो संयोग करते हैं या अभिक्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो भी समीकरण होता है बच्चों, वो लेफ़्ट वाली साइड पे, आपके लेफ़्ट हैंड की साइड पे जो समीकरण होता है उसे कहते हैं अभिकारक या अभिक्रिया। ठीक है। और उत्पाद 3rd नंबर पे है। अभिक्रिया से उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं और जो राइट हैंड पे समीकरण बना होता है उसे उत्पाद कहते हैं। चौथा है संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जब हम किसी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं यानी कि उसकी बैलेंसिंग फिगर हो जाती है, तो उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। 5वां है असंतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणु की संख्या असमान होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या रासायनिक समीकरण कहलाती है। छठा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 7वां है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। 8वां है संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 या अधिक पदार्थ संतुलित होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 9वां है अपघटन या वियोजन। इसको दोनों में से किसी भी नाम से जाना जाता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। 10वां है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। 11वां है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। 12वां है उपचयन अभिक्रिया। 12वां है उपचयन अभिक्रिया। पदार्थों में ऑक्सीजन का योग अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का निकासन उपचयन कहलाता है। 13वां है अपचयन अभिक्रिया। पदार्थों में हाइड्रोजन का योग अथवा पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहलाता है। 14वां उपचायक। पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है अथवा हाइड्रोजन को निकासित करता है उपचायक कहलाता है। 15वां अपचायक। पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है अथवा पदार्थ जो ऑक्सीजन का निष्कासन करता है अपचायक कहलाता है। बच्चों, ये 2 डेफिनेशन एक ही जैसी हैं तो इसको मत करना। 17 देखो, उपचयन और अपचयन। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचायित तथा दूसरा अभिकारक अपचायित होता है। इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। 18वां है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर वाली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। 19वां विकृत गंधिता। उपचायित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाती है।
प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाली पदार्थ मिलाए जाते हैं। 20वां है प्रतिऑक्सीकरण। 20वां है प्रतिऑक्सीकरण। प्रतिऑक्सीकरण वे पदार्थ हैं जो तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकते हैं। उदाहरण BHA तथा BHT। तो ये थे बच्चों इस लेसन की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, अगर आपको लेसन की परिभाषाएं याद होंगी तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हो और 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो पूरे लेसन की डेफिनेशन तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने आपके लिए खास वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।